प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के सन्मुख। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, हमारी बुद्धि समझ खोलें प्रभु, आत्मिक बातों को पहचानने समझने के लिए और उस अनुभव में जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं हमारी जिंदगियों को, सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने इन दिनों प्रभु भोज के विषय में हम सीख रहे हैं। उसमें कुछ बातें हमने सीखी हैं, कुछ और भी कुछ बातें हैं जो हमने समझना है। तो हम देख रहे हैं प्रभु भोज क्या है कर कर, और कौन इसमें प्रभु भोज की इसमें मेज में शामिल हो सकता है। हम उन बातों को अच्छे से क्या करना है, समझना है। कलीसिया में दो ही सिर्फ विधियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं। पहली विधि क्या है कलीसिया में जो मनाते हैं, वो है बपतिस्मा है। पहली विधि बपतिस्मा एक ही बार है, और प्रभु भोज बार बार है। प्रभु ने कहा जब भी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये बार बार करने वाला क्या है, एक कार्य है जिसमें हम सब मिलकर क्या होते हैं, प्रभु के लोग क्या होते हैं, उस मेज में शामिल होते हैं, उस रोटी को तोड़ते हैं, उस प्याले में से एक प्याले में से पीते हैं। तो इन सब बातों को हमें अच्छे तरीके से क्या करना है, हम सब एक एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है। इसलिए पौलुस चेतावनी दे रहा है, जो भी इस प्याले में से पिए और जो भी इस रोटी में से तोड़े, वो पहले अपने आप को क्या करे, जांच ले। क्योंकि जो बिना जांचे इसमें से तोड़ता है, वह लिखा है प्रभु के लहू का और उसकी देह का क्या ठहरेगा, अपराधी ठहरेगा, और उस पर क्या भी आएगा, दंड भी आएगा। तो इसलिए प्रभु भोज एक ऐसा विषय है जो बहुत ही क्या है, गंभीर है। तो इसमें हमने देखा प्रभु भोज वास्तव में क्या है, नई वाचा का क्या है, ये चिन्ह है। तो नई वाचा अगर हमने समझनी है तो उससे पहले हमने देखा पुरानी वाचा के विषय में। पुरानी वाचा परमेश्वर ने इजराइल से बांधी थी, और उसमें हमने देखा पुरानी वाचा जो थी वो परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र की गुलामी में से कैसे छुड़ाया। उधर उन्होंने क्या किया, फसा को मनाया, पहला फसा। उसमें हमने देखा नई वाचा में क्या देखा हमने, जैसे इसमें प्रभु भोज है, और पुरानी वाचा में क्या था उसको भी हमने देखा है कि उसमें भी क्या है, एक फसा है, फसा का एक मेमना है, और उधर छुटकारा है, नाश करने वाले से बचाए गए, गुलामी से छुड़ाए गए। तो उसमें वो सारी बातें हमने देखी। जब मिस्र की भयानक गुलामी में इजरायली पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, तो उस समय परमेश्वर आया उतर कर, और परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ के द्वारा उनको क्या किया, उनको उस गुलामी में से, उस बैरी के हाथ से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से तो क्या किया, 10 विपत्तियां डाली। परंतु जब उनका छुटकारा हो रहा है तो परमेश्वर ने कहा तुम क्या करो, एक मेमने को लो। मेमने को क्या करो, कैसे लेना है, कब काटना है, और क्या क्या, उसमें सारी बातें निर्गमन 12 अध्याय में हमने सीखी हैं। ठीक है, तो कैसे उन्होंने मेमना लेना है, कैसे उसको काट कर उसके लहू को चौखटों पर लिया गया। और इतना ही नहीं, चौखटों पर ले लिया, नाश होने वाले से बच गए, इतना ही नहीं है, बल्कि अब उसको क्या करना है। इसीलिए नहीं वो मेमना कटा के आप मिस्र में गुलामी, इधर मिस्र में ही रहे, नहीं, अब तुमने क्या करना है, मिस्र को छोड़ना है। परंतु छोड़ने से पहले इस मेमने को क्या भी करना है, आग में भूंजकर एक मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ क्या करना है, खाना है। और इसकी खाने की विधि दिया, पाँव में जूता डालना है, हाथ में लाठी लेकर, और कमर बांधकर फुर्ती के साथ खाना है। क्योंकि आपने क्या करना है, खाते समय या खाने के 1 सेकंड मतलब खाने के बाद क्या नहीं कर सकते, उधर 1 सेकंड भी आप मिस्र में रुक नहीं सकते, आपने मिस्र को छोड़ना है। वही खाए इसको जो पहले क्या करे, लाठी हाथ में ले, पाँव में जूती डाले, और कमर को क्या कर ले, कस ले अपनी। क्योंकि इसको खाते ही आपने क्या करना है, सफर शुरू करना है। इस गुलामी के देश से आपने अपने प्रतिज्ञात देश की ओर क्या करना है, सफर आपने आरंभ करना है। तो उन्होंने कैसे, हमने देखा है, आप पिछली जो हमारी संगति थी या जो हमने जो पीछे रिकॉर्ड किया है, आप उसमें अच्छे से क्या कर सकते हो, फिर से एक बार सुन सकते हो और उस चीज़ को समझ सकते हो। ये चीज़ हमें समझनी अति जरूरी है।
पुराने नियम की वाचा, और उस वाचा में कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वो वाचा बांधी, कैसे उस वाचा में उनका छुटकारा था, कैसे मेमना वध हुआ, और कैसे वो सारी बातें, वो पुराना नियम नए नियम की छाया है। हमने अच्छे से समझना है। अगर हमने नए नियम का प्रभु भोज समझना है, नए नियम की सारी बातें समझनी है, अगर यीशु मसीह हमें समझ में आना है, हमारा उद्धार हमें समझ में आना है, तो हर एक विश्वास करने वाले ने पुराने नियम को अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तभी नया नियम समझ में आएगा। नया नियम पुराने नियम में छुपा कर रखा हुआ है। इसलिए यीशु ने भी कई जगह कहा, जो क्या करे, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़े वही क्या करे जाने। तो कुछ बातें प्रभु ने भी उसके विषय में हिंट दिया। इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ही नहीं, तकरीबन सब बातें पुराने नियम में छाया के तौर पर दी गई थी। तो इसलिए हमने पुराने नियम को भी, पुरानी वाचा को भी, और पुराने नियम का जो फसा मेमना किया गया, और कैसे उस मेमने को खाया गया, और कैसे उनका छुटकारा हुआ, और कैसे वो उस मिस्र की गुलामी के देश में से निकलकर सफ़र शुरू कर और अपने प्रतिज्ञात देश की ओर वो चले, तो वो हमने पीछे सारा देख लिया। तो जो वो मिस्र की गुलामी में से निकले उस मेमने को खाकर, फसा के भोज को खाकर, ऐख खाने की विधि दिया था उधर कैसे खाना, ऐख मेरी रोटी। तो दो पर्व हैं, मतलब एक फसा का पर्व है और एक ऐख मेरी रोटी का पर्व है। ये 7 दिन तक पर्व होता है, पर्व के दिन होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। खमीर अपने घर से बिल्कुल क्या करना, हटाना है। ऐख मेरी रोटी खानी है 7 दिन। खमीर पाप को दर्शाता है। तो वो सारी बातें हमने देखी, और फिर हमने देखा दूसरी बार इससे पहले कि परमेश्वर क्या करें इनके साथ। उसमें न केवल वो फसा का मेमना हम देख रहे हैं, छुटकारा देख रहे हैं, परंतु उधर वाचा नहीं बांधी है। ये सारी आपस में जुड़ी हुई बात है। तो वाचा कहाँ बांध रहा है परमेश्वर लाकर इनको सिनाई पर्वत के पास लाकर, इनसे परमेश्वर इससे पहले की वाचा बांधे, परमेश्वर ने इनसे सीधा संवाद किया। सीधा परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर पूरे इजराइल से क्या किया, बात किया। इनको 3 दिन के लिए शुद्ध होने के लिए बोला गया। 3 दिन तैयारी के साथ शुद्ध होकर ये आए। परमेश्वर ने सीधा इनसे बात किया कि तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर कर न बना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बना। ऐसे कर 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इनको दिया, और इन्होंने वो 10 आज्ञाएं क्या किया, अपने कानों से सुना। और उससे पहले परमेश्वर कहता है, तुमने देखा मैंने मिस्र से क्या किया है, और तुमने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया है, तुमने छुटकारे को अनुभव किया, मेमने को खाया, उस लहू के द्वारा कैसे नाश करने वाले से तुम बचे हो, और कैसे मैं जैसे उकाब अपने बच्चे को पंखों पर चढ़ा कर लेकर आता है, ऐसे मैं तुम्हें इधर लेकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो, यानी कि अभी क्या आ गई, शर्त आ गई। तो इजराइल क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू हमारा यहोवा परमेश्वर है, और हम तेरे लोग हैं, और जो तू बोलेगा हम क्या करेंगे, सब क्या करेंगे, उसे मानेंगे। इतने पर ही नहीं, परमेश्वर फिर भी क्या किया, मूसा के द्वारा फिर से क्या किया। आप 19 अध्याय के बाद 20 अध्याय, 21, 22, 23 अध्याय पढ़े निर्गमन। परमेश्वर ने इनको और बहुत सारी बातें बताई और मूसा के द्वारा, तो उन्होंने सब बातों को क्या किया, अपने निर्णय लिया, अपने होशो हवास में निर्णय लिया। वाचा 2 पार्टियों के बीच में बांधी जाती है, ठीक है ना। जैसे पति पत्नी आपस में क्या करते हैं, इसलिए शादी छोटे बच्चों के साथ जैसे पहले होती थी, क्योंकि पहले बच्चों को क्या पता प्रतिज्ञा करने का, क्या पता, उनको कुछ नहीं पता होता था। परंतु वास्तव में शादी जो वाचा बांधी जाती है, दोनों ने अपने भले और बुरे की क्या आती है, पहचान आती है। वो दोनों निर्णय लेते हैं, और उन दोनों के निर्णय के ऊपर उस आग के 4 चफेरे या तो कोई वाचा बांधता है, या कुछ वचनों को लेकर वाचा बांधते हैं, शादी के बंधन में बंधते हैं वो। तो वो होती है एक शादी की वाचा, और उस वाचा को कोई सी पार्टी ने भी क्या नहीं करना, दोनों में से ना पति ने ना पत्नी ने तोड़ना होता है। अगर तोड़ेंगे तो वो क्या होता है, एक व्यभिचार होता है, एक धोखा होता है। तो इसलिए हमने समझना है,
इसी प्रकार, ये उदाहरण लिया मैंने, इसी प्रकार क्या है, वाचा भी दो पार्टियों में बांधी गई। जब इज़राइल को परमेश्वर ने अपनी बातें रखी, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उनके सामने रखी, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने उनको अच्छे से अनुभव किया और सब ने एक सुर में मिलकर बार बार आमीन कहा कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा हैं, और जो भी वो बोलेगा हम बिना शर्त उसको क्या करेंगे, मानेंगे। और उसके बाद क्या भी किया गया, उन वचनों को पुस्तक में लिखकर इनको दिया गया। और जब इन्होंने पूरा आमीन कहा तीसरी बार, तब क्या किया गया, निर्गमन 24 अध्याय 4 से लेकर आप 8 तक पढ़ना, उधर लिखा है, तब मूसा ने क्या किया, वेदी 12 पत्थरों की वेदी बनाई गई, 12 गोत्रों के हिसाब से, पूरे इज़राइल के साथ वाचा है। और उसके साथ साथ वेदी पर क्या किया गया, बलिदान किया गया, और उस बलि पशु का लहू लेकर आधा लहू वेदी पर छिड़का गया, आधा लहू उस पुस्तक पर, उस व्यवस्था के वचनों पर और उन लोगों के ऊपर छिड़का गया। इस प्रकार वाचा क्या होगी, पक्की होगी, बंध गई वाचा। इस वाचा में हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, हजारों वायदे हैं। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों के साथ वाचा में बांध दिया। देखो कितना ऊंचा सौभाग्य है इंसान का। परमेश्वर न केवल वायदा देता है, न केवल प्रतिज्ञा देता है, बल्कि अपने आप को वाचा में परमेश्वर इंसान के साथ बांध रहा है। कितना महान और कितना ऊंचा सौभाग्य है इंसान का, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए, परंतु हम देखते हैं अब तक तो इनके ऊपर कोई दंड नहीं आया था, क्योंकि अभी तक वाचा नहीं बांधी थी। हमने पीछे देखा है, इन्होंने अभी तक कोई कष्ट नहीं उठाया, इन दुख इन्होंने नहीं उठाया। मेमना वध हुआ, मेमने का लहू बहा, इनको न केवल छुटकारा मिला, इनको न केवल सुरक्षा मिली, इनको बल्कि क्या मिला, आनंद मिला। वो अंदर खुशी है गुलामी से छुटकारे की, और एक अनंत उस राज्य की या उस देश की, उस मिरास, उस प्रतिज्ञात देश की अंदर खुशी लिए हुए और तैयारी के साथ ये जब निकल रहे हैं। और हम देखते हैं इन्होंने दूसरी बार फसा किधर मनाया, गिनती 9 अध्याय में हमने देखा है। तो उधर से बड़ी तैयारी के साथ ये क्या हुए हैं, जैसे दुल्हा दुल्हन शादी कर कर और दूल्हे के पीछे पीछे दुल्हन हो लेती है, ऐसे ही हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, हम उसका 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, 2 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब से हम 2 अध्याय में से 1-2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे, जहाँ भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने नबी के द्वारा संदेश दे रहा है इज़राइल को, यरूशलेम को, कह रहा है मुझे तेरा वो जवानी का स्नेह मुझे याद है, मुझे स्मरण है। कि जैसे इधर एक बार और मैं पढ़ता हूँ, लिखा है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। मतलब एक पूरे समर्पण के साथ, जहां भी ये मेरा स्वामी लेकर जाएगा मैं वहीं जाऊंगी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है। दूल्हे के पीछे दुल्हन की तरह इज़राइल क्या हो गया, निकल लिया। जो भी कहेगा वो मानने के लिए तैयार है, वाचा में बंध गए उसके साथ, चखा है उसके प्रेम को, चखा है छुटकारे को। मेमने के द्वारा जो खुशी मिली, मेमने के द्वारा जो बल मिला, मेमने के द्वारा जो इनको अंदर आनंद सुरक्षा मिली है, परमेश्वर की भलाइयों को चखे हुए लोग हैं और वाचा बांधे गए लोग हैं। और हम देखते हैं इधर गिनती 9 अध्याय में, जब ये उधर दूसरी बार फसह का भोज खाकर और उधर से जब इन्होंने सफ़र शुरू किया, सफ़र किधर से है, जंगल की तरफ से है।
तो जीवन तो दूल्हा या परमेश्वर या प्रभु की कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है प्रतिज्ञात देश में, अपनी दुल्हन को किधर से लेकर जा रहा है। इसलिए श्रेष्ठ गीत वगैरह जब आप पढ़ेंगे, दुल्हन का जो विषय है, दूल्हे के पीछे जो दुल्हन निकली है, कलीसिया भी क्या है, एक दुल्हन है। दुल्हन अभी बनी नहीं है। इज़राइल दुल्हन था, इज़राइल का श्रृंगार किया, परंतु दुल्हन का अभी कलीसिया वास्तव में दुल्हन है जरूर, परंतु दुल्हन कब है, उठाए जाने के बाद है। उठाए जाने से पहले दुल्हन क्या है, एक पवित्र कंवारी है, हमने समझना है। इसलिए इसका अभी कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार कब होगा, जब ये लिखा है, जब उठाई गई, लिखा है दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया, और उसे वो वस्त्र पहनाए गए। तो परंतु इज़राइल को वस्त्र कहाँ पहना है, हमने पिछले भी देखा, ये हेजकेल 16 अध्याय में से हम पढ़ रहे हैं। यरूशलेम के विषय में परमेश्वर ने बताया कि तुझे मैंने कैसे क्या किया, कैसे, वो हमने पिछली उसमें पढ़ा था, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। यरूशलेम के विषय में परमेश्वर कह रहा है उनको। तो इधर हम देखते हैं, इन्होंने वाचा तो बांधी, परंतु क्या हो गई, जंगल के सफर में थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ी सी समस्या आई, जबकि स्वामी जो है, प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वाचा का बांधने वाला जो है, वो विश्वास योग्य है। हर दिन बादल की छाया है, हर दिन आग की ज्वाला, दिन रात ये सफर कर सकते हैं। इनको धूप से बचने के लिए बादल है, और रात को अंधकार में भी इनको रोशनी देने के लिए बादल, अग्नि का क्या है, खंभा है, और इनको हर दिन ताज़ा मन्ना है, और हर दिन इनकी सुरक्षा स्वयं परमेश्वर करता है। और देखो कितना ऊंचा सौभाग्य है अगर हम इस चीज़ को मनन करें। ये गुलामी में पड़े हुए लोग थे, और उधर उस जंगल के मार्ग से भी परमेश्वर क्यों लेकर आ रहा है, उसमें हम वो विषय नहीं है इधर हमारा, परंतु वो जब हम विषय सीखेंगे तो उसमें हमें वो मालूम चलेगा परमेश्वर उस लंबे रास्ते से, जंगल के मार्ग से क्यों लेकर आया। क्योंकि ये अभी तक बेचारे गुलाम थे, इन्होंने एक बड़ी क्या बनना है, एक सेना के तौर पर तैयार होना है। क्योंकि कनान प्रतिज्ञा देश में क्या है, एक लड़ाई भी है, और इनके जीवन में अभी कोई क्रम नहीं है, इन्होंने कभी लड़ाई करी नहीं। तो परमेश्वर इधर से इसलिए लेकर आ रहा है, इनकी भलाई के लिए लेकर आ रहा है, इनको दुख देने के लिए नहीं, परंतु इनको बनाने के लिए। वास्तव में इन्होंने अभी परमेश्वर को जानना है। हमने भी समझा, जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आपने परमेश्वर को समझ लिया ना। परमेश्वर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यीशु के पीछे होना पड़ेगा। हम देखेंगे यीशु ने वाचा किन के साथ बांधी है, चेलों के साथ बांधी, सब के साथ नहीं। हम उसमें आएंगे, हमने देखा भी है वो, तो इसलिए हमने समझना उस चीज़ को भी। तो इनको एक क्रम में लेकर आना है, इन्होंने परमेश्वर को जानना है, और बहुत सारी बातें हैं, और इनको परमेश्वर ने नम्र बनाना है। इनको परमेश्वर ने क्या करना है, सिखाना है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। तो परमेश्वर कितनी भलाइयाँ इनके लिए सोचकर और बड़े उत्साह के साथ, जैसे दुल्हा दुल्हन को लेकर घर की तरफ जा रहा, ऐसे ही परमेश्वर लेकर चला, और ये समर्पित होकर निकले थे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझ सकते हैं इज़राइल ने अविश्वास किया, इज़राइल बुड़बुड़ाया, बार बार मिस्र की ओर क्या किया, उन्होंने मिस्र में मन लगाया। मिस्र से तो निकल गए, परंतु मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं है। अलगदाई में रहने के लिए परमेश्वर ने, पवित्रताई में रहने के लिए परमेश्वर ने इनको क्या किया, चुना, बुलाया, और इनको लेकर चल रहा है, प्यार करते हुए लेकर चल रहा है। परंतु इज़राइल बार बार क्या हुआ, बेवफा हुआ। और आपको मालूम है मूसा जब ऊपर परमेश्वर के पास 40 दिन तक वो लिखकर, आपको मालूम है परमेश्वर ने न केवल लिखकर भी दिया था, इनसे बातें किया था, परंतु 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर खोद कर भी दिया था इनको, उस वाचा के जो वचन थे, हमने समझना है। परंतु जब ऊपर मूसा वाचा की पत्तियां लेकर आ रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या भी तोड़ दिया, वाचा को तोड़ भी दिया।
आपको मालूम है उधर मूसा ने कहा जो यहोवा की ओर है वो अलग हो जाए, तो 12 गोत्रों में से कौन हुए अलग? लेवी गोत्र ने तलवार उठाई और पवित्रताई लेकर आए। यहोवा के लिए उनके अंदर जलन थी और 3000 लगभग उधर मर गए। जो क्या कर रहे थे? उधर बछड़ा बनाकर बछड़े की उपासना कर रहे थे। मूसा के बाद हारून ने क्या किया? इजराइल से बछड़ा आज बहुत सारे सेवक लोग हारून की तरह कलीसिया में क्या करा रहे हैं? कलीसिया से हम समझ सकते हैं उन बातों ने पहले भी हमने सीखी हैं और आगे भी हम उन चीज़ों को सीखेंगे। मतलब वाचा को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। वाचा को तोड़ दिया, बछड़ा बनाकर उसके आगे इजरायली बड़े आनंद के साथ क्या कर रहे हैं? कूद रहे थे। यहोवा मूसा को कहता है, मूसा तेरे लोगों ने क्या किया? बेवफाई किया और उस वाचा को तोड़ दिया है। मूसा जब नीचे आया और उसने क्या किया? उन दोनों पत्थर की पट्टिकाओं को उस बछड़े के ऊपर देकर मारा और क्या हो गया? और वो बछड़ा घोल कर उनको पिलाया और उनको 3000 लगभग क्या किए गए? उधर मर गए, क्योंकि वाचा को तोड़े हैं। परंतु जो लेवी यहोवा के लिए जलन थी जिनके अंदर, पवित्रताई के लिए जलन थी जिनके अंदर, जो यहोवा की ओर खड़े हो गए, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उनको अपनी मंदिर की सेवकाई के लिए चुन लिया। लेवी गोत्र मेरी सेवा के लिए होगा। सदा की उनको क्या दे दी? सेवकाई दे दी। और याजक का सेवकाई भी उनको, हारून के गोत्र को दिया गया। तो खैर उधर मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के सन्मुख बीच में खड़ा हुआ और परमेश्वर से क्या किया? माफ कराया, प्रभु इनको क्षमा कर प्रभु। तो पर मूसा ने बीच में खड़े होकर क्या किया? उसी प्रकार यीशु मसीह आज भी हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए विनती निवेदन करने को सर्वदा जीवित। हम कितनी बार बेवफा हुए, परंतु जब हम अपने पापों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ होकर भी हमारे लिए विनती निवेदन कर रहा है और हमें अपने वचन के द्वारा बीच बीच में हमसे बातें करता है ताकि हम अपनी गलती को पहचान कर मान लें। और आज भी उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उनको इस रीति से परमेश्वर आगे लेकर चला और एक नए समर्पण के साथ परमेश्वर के स्वभाव को उन्होंने देख लिया, परमेश्वर के कुछ कुछ बातों को जान लिया उन्होंने, लेकिन अभी और बहुत कुछ उन्होंने जानना था। इसलिए परमेश्वर उनको उधर से लेकर आया। परंतु 40 साल लग गए और उस पीढ़ी के लोग नाश हो गए, बार बार वाचा को तोड़ते रहे, बेवफा हो गए और बार बार मिस्र की ओर जाते रहे, अविश्वास किया, बुड़बुड़ाते रहे वो थोड़ी सी तकलीफ आते ही। और परमेश्वर उनसे क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। और वो क्या हो गए? इससे पहले कि वो यर्दन वो पार करें, उससे पहले ही वो क्या हो गए? सब 32 लाख में से सारी भीड़ क्या होगी जो मिस्र से निकले थे, सब मर गए। परंतु उन्होंने तो वाचा को तोड़ दिया, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य और वफादार है। वो अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ेगा, वो अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक नई पीढ़ी को तैयार किया। नई पीढ़ी तैयार होने तक उनको क्या करता रहा? जंगल में घुमाता रहा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि उस देश में तो हम जाएंगे नहीं, उस देश में तो वो तो उस देश को भी प्रतिज्ञा देश को भी उन्होंने भला बुरा कहा। कह रहा उधर तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, उसके सामने हम टिड्डी से हम उनको क्या ही नहीं कर सकते, हम वो तो हमें गुलाम बना ले। कितनी कितनी इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। परंतु 2 जन थे, कालेब और यहोशू। वो उनका विश्वास उनसे क्या था? भिन्न था। इजरायली उन जातियों को देख रहे थे, परंतु कालेब और यहोशू परमेश्वर यहोवा को देख रहे थे, जो हमें लेकर आ रहा है, जिसने हमें छुड़ाया है। निश्चय है हम उनके ऊपर जयवंत होंगे और वो हमारी रोटी ठहरें कर कर वो विश्वास में खड़े थे। परंतु इजरायली क्या कर रहे थे? तो परमेश्वर उनको 40 साल उधर घुमाता रहा और उन एक नई पीढ़ी को तैयार किया। और नई पीढ़ी ने तीसरी बार हमने देखा कि इन्होंने खतना किधर फसा का पर्व इन्होंने किधर माना? नई पीढ़ी ने माना। परंतु उससे पहले क्या किए? ये यर्दन पार किए। और उसके अलावा उसमें बहुत सारी बातें मैंने शॉर्ट में किया। आप हर एक व्यक्ति ने, हर एक विश्वासी ने, हर एक जो यीशु के पीछे चलता है, इन बातों को क्या करना है? न केवल सुनना है, व्यक्तिगत रीति से बाइबल खोलें, प्रार्थनाओं के साथ समय निकालें। इसलिए प्रभु ने कहा है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियों की तरह खाने पीने कमाने की सोच नहीं है कि विश्वासी की। दिन रात वो परमेश्वर को जानने में व्यस्त है, क्योंकि परमेश्वर
इसलिए यीशु ने भी कहा, यूहन्ना 17 अध्याय का अगर हम 3 वचन पढ़ेंगे तो उसमें यीशु ने क्या कहा, अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। परंतु यूहन्ना 17:3 में क्या कहता है यीशु, कह रहा है अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को क्या करे, जाने। तो परमेश्वर को जानना है अनंत जीवन। इसलिए आप ये ना सोचे आपने बपतिस्मा ले लिया मैंने परमेश्वर को जान लिया, नहीं 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 नहीं। अभी आपने क्या करना है, जिस मार्ग से प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, जिस मार्ग से पवित्र आत्मा आपको लेकर चलना चाहता है, जो मार्ग परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है, जैसे उनके लिए इजरायलियों के लिए मार्ग किधर से था, आसान मार्ग था, परंतु उधर से लेकर नहीं गया। परमेश्वर घुमाकर उनको आग का खंभा उनके आगे आगे चल रहा है, उनकी अगुवाई करने के लिए उधर से चलना है उन्होंने। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है कलीसिया ने, हर एक विश्वासी ने। तो इसलिए हमने समझना, अपनी मर्जी से अब हम चल नहीं सकते, हम दाम देकर खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं। अपनी देह के द्वारा भी हमने परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है। तो इसलिए हमने समझना है। आगे जब हम देखते हैं तो उन्होंने जब नई पीढ़ी ने वो क्या लिया, यर्दन पार किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खतना किया, गिलगाल में खतना हुआ। और वो पिछली सीढ़ी में हमने देखा उसकी गंभीरता। यर्दन पार करने का मतलब क्या है, खतने का अर्थ क्या है, गिलगाल का अर्थ क्या है। प्रभु के दास ने भी वो बातें हमें सबको सिखाई हैं, तो आप बाद में वो भी सुन सकते हैं उसको समझने के लिए, हम उसमें नहीं जा रहे। तो उन्होंने क्या किया, तो उस भोज में शामिल होना है तो उन्होंने क्या किया, यर्दन पार किया। यर्दन पार करने का अर्थ क्या है हमारे लिए, वो भी आपने समझना है। और फिर उन्होंने गिलगाल में आए, खतना हुआ उनका, और उसके बाद उन्होंने क्या मनाया, फसह का पर्व मनाया। और फसह का पर्व मतलब कनान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने फसह का पर्व माना। पहला फसह किधर था, मिस्र में था। दूसरा कहाँ था, सिनाई पर था। और तीसरे में तो वो शामिल हो ही नहीं सके। कौन, जो विश्वास योग्य नहीं थे, मर गए सब रास्ते में। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बांधी है, वाचा बांधी है। वाचा में क्या करना है, आपने वाचा की शर्तों को क्या करना है, पूरा करना है। अब ये बोलकर नहीं चल सकते प्रभु माफ करेगा, माफ करता है परमेश्वर, परंतु मांग क्या है, जो वाचा की शर्तें हैं उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो इसलिए हमने प्रभु भोज भी वाचा का क्या है, एक चिन्ह है, नए नियम की वाचा है। हमने देखा है नए नियम की वाचा कैसे उत्तम है, पुराने नियम की वाचा कैसे पुरानी थी, ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा था। उसके बाद भी हम देखते हैं इजराइल ने कनान में प्रवेश किया, कनान को जीत लिया। उसके बाद न्यायियों का समय आया, ये बार बार क्या करते रहे, बार बार अलगदाई को तोड़ते रहे, पवित्रताई को तोड़ते रहे, व्यवस्था को भुलाते रहे, परमेश्वर को ये क्या करते रहे, भुलाते रहे। और अन्य राजाओं को परमेश्वर क्या करता था, उनके अधीन कर देता था। ये फिर चिल्लाते थे, फिर परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता था, फिर इनको छुटकारा देता था। और फिर कुछ साल ये ठीक रहते थे, फिर वैसे हो जाते थे। उसके बाद राजाओं का समय आया, तो राजाओं के समय में भी हमने देखा, हम देख सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, इजराइल का इतिहास पढ़ें जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और कैसे परमेश्वर वाचा को पूरा करता आया, परंतु बार बार ये क्या करते आए, वाचा को तोड़ते आए, बेवफा हो गए ये। आप यिर्मयाह की किताब पढ़ें, उसमें कैसे परमेश्वर कह रहा है कि कैसे इजराइल, कैसे यरूशलेम, कैसे यहूदा व्यभिचारिणी की नाई, वेश्या की नाई क्या हो गए, मुझसे फिर गए। परमेश्वर क्या कह रहा है, वेश्या की संज्ञा दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये किस में बंधे थे, वाचा में बंधे हुए लोग थे, ठीक है ना। तो फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 अध्याय हमने पढ़ा, उसमें 31 से 34 तक हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं नई वाचा को बांधूंगा। आप उसमें पढ़ सकते हैं नई वाचा कैसे कैसे बोल रहा है परमेश्वर। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय का 31 से लेकर 34 तक आप पढ़े। मैं नहीं पढ़ूंगा, हमने पढ़ा है पहले, आप खुद वचन खोल कर उसको पढ़ें।
जितने वचन मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी इन बातों की अगर गहराई समझना, व्यक्तिगत रीति से बाइबल खोलें, नोटबुक खोलें, पेन लें और उन वचनों को पढ़ें प्रार्थना के साथ, उनको नोटबुक में लिखें, तभी ये बातें हमारे समझ में आएंगी। तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं नई वाचा बांधूंगा। आपको मालूम है नई वाचा कब बांधी गई? इजराइल के साथ ये 1000 साल का राज्य जब आएगा, जब यीशु कलीसिया को उठाने के बाद देखते देखते आएगा, उसके बाद इजराइल से वो वाचा बंधेगी, वो भी है एक बात। परंतु नई वाचा यीशु मसीह जब क्या है, यीशु मसीह क्या कर रहा है? जब उसने रोटी ली तो क्या कह रहा है? ये वाचा का वह लहू है जो बहुतों की छुड़ौती की। नई वाचा यीशु ने बांधी। तो इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह नई वाचा बांधे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इजराइल को क्या कह रहा है? देखो, हम लूका की अंजील और उसमें से एक वचन पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय उसका 41 से हम पढ़ते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्योंकि वाचा बांधी थी, कितने अवसर दिए इनको, कितनी बार गुलामी में गए ये, कितनी बार ये इनको ताड़नाएं आई, कितनी कितनी, क्योंकि जितने व्यवस्था में बातें परमेश्वर ने बोला था, अगर मानोगे तो ये होगा, अगर मानोगे नहीं तो ये दंड आएंगे। परंतु जब इन्होंने क्या नहीं किया, उन बातों को मानना नहीं, जैसा परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा था, जैसे उस व्यवस्था की शर्तें थी, वो सारी एक एक बातें इनके ऊपर घट गई। लेकिन तो भी परमेश्वर आखिर में खुद आकर इंसान बनकर इनके बीच में इनसे क्या कर रहा है, लेकिन तो भी ये क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आखिर में वो क्या कह रहा है कि रोया देखकर कि क्या ही भला होता कि तुम आज इस अवसर को, इस कृपा दृष्टि जब तुझ पे की गई तो तू क्या कर लेता, परंतु तेरी आंखें क्या हो चुकी हैं, मुंद चुकी हैं। परंतु अब ये क्या है, अब यीशु बता रहा है अब इस जाति का क्या होने जा रहा है। आपको मालूम है आगे इसका मत्ती 23 अध्याय का 37 से भी हम पढ़ें, आप इसको बाद में मनन करना, इन बातों को दोबारा पढ़ के, मैं उस सब बातों में जाऊंगा नहीं। 23 का मत्ती 23 का 37, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के बीच में इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम में से तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। ये 1000 साल के राज्य में होने जा रहा है। परंतु जो बात है, परमेश्वर ने इनके पास कितने नबी भेजे, कितने अपने संतों को भेजा, कितने अपने दासों को भेजा, परंतु इजराइल बार बार वाचा को तोड़ता रहा, बेवफा हो गया। आखिर में यीशु भी आया तो भी इन्होंने नहीं पहचाना। हम देखते हैं, हम कल 6 अध्याय पढ़ रहे थे यूहन्ना का, यीशु मसीह के पीछे भी रोटी खाने के लिए, चंगाई पाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी। यूहन्ना 6 अध्याय में शुरू में देखो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है। परंतु जब यीशु ने जीवन का वचन देना शुरू किया कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो मनुष्य को जीवन देती है, वो रोटी मैं हूँ और तुम्हें इस रोटी में से क्या करना होगा, खाना होगा। परंतु वो क्या हो गए, वो कह रहे हैं ये तो बातें नागवार हैं। जो खुद यीशु
यीशु के चेले भी थे 70 लोग, और भी बहुत सारे लोग थे, तो सब के सब छोड़कर चले गए। आखिर में 12 चेले बचे। यीशु कह रहा है तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। वो कह रहे हैं प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। देखो आपने समझना है वाचा किन के साथ बंधेगी, जो यीशु के लिए जीने और मरने के लिए क्या है तैयार है, उनके लिए है ये वाचा, उनके लिए है इस वाचा की मिरास। आपने समझना है हर किसी के साथ यीशु ने वाचा नहीं बांधी थी। यहूदा के पांव धोए, यहूदा को फसह का पर्व का भोज में शामिल करता आया, परंतु प्रभु भोज की रोटी में उसको शामिल नहीं किया, उस पवित्र मेज में उसको शामिल नहीं किया। यहूदा को भी जो 3.5 साल तक जिसको सिखाया। तो इससे पहले कि यीशु वाचा बांधे, उससे पहले, क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में बंधनी है, तो इसलिए अनजान व्यक्तियों के साथ ये वाचा नहीं है। आपने समझना है। तो वो हम देखेंगे उसमें और बातें। तो इधर हम देखते हैं आखिर में परमेश्वर स्वयं आया मनुष्य बनकर, देहधारी होकर, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है, ये इजराइल क्या नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा। और उसको आपको मालूम है 70 AD में यीशु के जाने के कुछ साल बाद, 40 साल बाद 70 AD में इजराइल पूरा बर्बाद हो गया, यरूशलेम पूरा बर्बाद हो गया, ये जाति पूरी तितर बितर हो गई। 1900 सालों तक यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहा, और उसमें अलग अलग क्या होते रहे, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन इजराइली पूरे विश्व में गुलाम बनकर कहीं कहीं जाकर क्या, क्योंकि इन्होंने वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया। हालांकि पूरा त्याग्या नहीं है, अभी भी 1000 साल क्या होगा इजराइल के लिए है। धरती पर जो 1000 साल का राज्य है इजराइल में, परमेश्वर दाऊद के सिंहासन पर यीशु बैठकर राज्य करेगा, तो वो अभी बाकी है। परंतु तो भी अब कलीसिया बन रही है। अब इजराइल को काट कर अलग कर दिया कुछ समय के लिए, अब किसको सांटा गया है, अब हमें प्योंद चढ़ाया गया। आप ये उसमें जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 11 अध्याय आप पढ़ें, इजराइल को क्या कर दिया। जैसे यीशु मसीह बता रहा है आज से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है, तो आपको मालूम है अब हम जो अन्य जाति थे, हम जो घृणित थे, पापी थे, परमेश्वर के बैरी थे, हम जो वाचा के प्रतिज्ञाओं के भागी न थे, इजराइल के पद से के अलग किए हुए थे, हम जो परमेश्वर के बैरी थे, अब परमेश्वर ने हम पर दया दृष्टि कर कर हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, हमारी बुद्धि समझ खोली, हम पर तरस खाया और हमें क्या कर लिया, अपने में सांट लिया, अपने में सांट लिया। परंतु उधर एक चेतावनी भी है, जो खुद के थे यीशु मसीह के, जो परमेश्वर के थे, अगर वो काट दिए गए जब उन्होंने फल नहीं लाया, जब उन्होंने क्या किया, वाचा को तोड़ा, अगर वो काट दिए गए तो उधर चेतावनी है, तो वो तुम्हें भी क्यों ना काटेगा। तो इसलिए यीशु ने भी कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मेरा पिता किसान है, उसे क्या करता है, काट देता है, और जो फलती है उसे और छांटता है। क्यों छांटता है, फलने वाली को और छांटता है, क्यों छांटता, ताकि और फले और फले। तो इसलिए परमेश्वर थोड़ा फलने वाली को क्या चाहता है, और फले, भरपूर से फले। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा, इस नई वाचा को समझना होगा। नई वाचा परमेश्वर ने कलीसिया के साथ बांधी, चेलों के साथ बांधी, उनके साथ बांधी जो प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए। जब ये कैसे बांधी गई, यीशु की तरफ से क्या वो शर्त रखी गई, आप यीशु के पूरे उपदेश पढ़ें। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर हिसाब जोड़ ले। जो कोई अपने मुझसे बढ़कर किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु विशेष को प्रथम स्थान देगा, वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने आप को भी क्या ना करे, इनकार ना करे, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं है। बहुत सारी बातें, जब सारी बातें, बहुत सारी दुनिया सब छोड़कर चली गई, परंतु लास्ट में चेले बचे 11, उनके साथ प्रभु ने क्या किया, उनके साथ वाचा बांधी है। सबके साथ ये वाचा नहीं है। तो इसलिए हमने भी क्या करना है, उस चीज को समझना है, उस गंभीरता को समझना है। अब यीशु मसीह के लिए प्रभु भोज में शामिल होने का मतलब क्या है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब दुनिया मुझे नहीं, मसीह को मुझ में देखेगी। अब मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए। आज से मैं मर गया और मैं मसीह के, जैसे यीशु तोड़ा गया,
वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, अर्पण करता हूँ। मैं भी तोड़े जाने के लिए अर्पण करता हूँ अपना जीवन। तो इसलिए एक बहुत क्या है, गहरा समर्पण है ये। उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं उस भोज में, हम उस रोटी में, उस प्याले में से जब हम पीते हैं। हम उसमें आगे भी सीखेंगे अगले दिन उस विषय को लेकर। परंतु इधर हम देख रहे हैं उस पुरानी वाचा के लोग और परमेश्वर का उस समय कैसे व्यवहार रहा, और कैसे इज़राइल उस वाचा को तोड़कर क्या हुआ, एक बेवफा हो गया। और परमेश्वर ने कैसे क्या किया फिर, अब जब वो फल नहीं लाए, वो बीच में स्वयं परमेश्वर आया तो भी फल नहीं लाए। उन्होंने उसको इनकार कर दिया कि तू हमारा राजा नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, हम जो अन्य जाति थे, हमें अवसर मिला तो हमें दया कर उन्हें। तो इसलिए हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं, पहले हम क्या थे, इफिसियों में से देखा, तीतुस में से देखा, पहले हम क्या थे और अब मसीह में हम क्या हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को हमने समझना, इससे पीछे मैंने सिखाया है, हमने सीखा है कि मसीह में होने का अर्थ क्या है, मन फिराव का अर्थ क्या है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है, और मसीह में होने का अर्थ क्या है। मसीह में मैं कौन हूँ कर एक विश्वासी को मालूम होना है। मसीह में मेरा स्थान क्या है कर मालूम होना है। मसीह में मेरा संबंध क्या है मालूम होना है। नई वाचा का अर्थ क्या है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है कर समझ में आना है। बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन में क्या परिस्थिति में क्या बदलाव आया, उन बातों को क्या होना है समझ। इसलिए प्रभु भोज की जब मेज में हम शामिल होते हैं तो वो उन मन में वो जब बातें होती हैं, वो समर्पण होता है, तो उसका अर्थ है वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। परंतु अगर हम अपने आप को जांचते, वचन अगर नहीं पढ़ेंगे, उन बातों को हम नहीं सीखेंगे, और बिना जाने अगर हम उसमें शामिल हो रहे हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, तो हमें क्या भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। और परमेश्वर हमें आगे लिखा है उसमें, परमेश्वर हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम क्या ना हो, संसार के साथ दोषी ना ठहरें। तो इसलिए हमने समझना है प्रभु भोज की गंभीरता को। कौन प्रभु भोज ले सकता, प्रभु भोज है क्या वास्तव में। तो इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो उससे पहले आपने इन बातों को क्या करना है। आइए हम एक वचन पढ़ें। हमने पिछले दिनों इब्रानियों की पत्री में से 8 अध्याय में से पढ़ा, 9 अध्याय में से पढ़ा है, और 10 अध्याय में से आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। 10 अध्याय और उसमें से हम एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, आइए उसमें से हम पढ़ेंगे। 26 वचन से पढ़े। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब सच्चाई की पहचान हो गई, जब हम प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, बपतिस्मा भी लिया है, यीशु को पहन लिया, ये जीवन यीशु को दे दिया, फिर भी लिखा है अगर जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, एक दंड का एक भयानक बाट जोहना बाकी है। लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू का जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है।
तो इसलिए अगर जानबूझकर हम क्या करते रहें, पाप करते रहें, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जब मैं यीशु को अपना जीवन दे दिया, जब मैंने यीशु मसीह को पहन लिया, अब अपने लिए नहीं, अब मैं यीशु के लिए जीऊँगा। इसलिए न केवल बपतिस्मा लिया, परंतु हम प्रभु भोज में बार बार शामिल होते हैं और उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसके प्रेम को स्मरण करते हैं। मेमना कैसे मेरे लिए वध हुआ, कैसे उसके लहू से मुझे छुटकारा मिला, कैसे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरे जीवन के लिए दे दिया। जब उस कैसे परमेश्वर ने, पिता ने मेज लगाई और उस मेज पर जीवन की रोटी जो परोसी, उन इजरायलियों के लिए तो मन्ना आता था, परंतु मेरे लिए परमेश्वर ने जो रोटी परोसी उस मेज के ऊपर, वो अपना इकलौता पुत्र है। हमने समझना है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम प्रभु की मेज में और दुष्ट आत्माओं की मेज में भागी नहीं हो सकते हो। आपको चुनाव करना होगा, या यीशु के लिए जीऊँगा, या मैं पाप करूँगा, पाप के लिए जीऊँगा, या मैं यीशु के लिए, मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा, मैं पवित्रताई के लिए जीऊँगा, मैं अलगदाई में जीऊँगा। इसलिए अपने आप को जांचना होता है। इसलिए एक सप्ताह है, हमें प्रभु भोज में शामिल होंगे। हम सब भाई बहनों ने अपने आप को जांचते हुए और पापों से नफरत करते हुए, शुद्ध होते हुए हम उस मेज में शामिल होंगे। एक वचन और 6 अध्याय में लिखा है, इसी में 6 अध्याय, इब्रानी 6 अध्याय में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ 4 से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। हम में कमियां हैं, हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, गलतियों को मानें, अपने पापों को स्वीकार करें, और जो बातें पवित्र आत्मा के विरोध में हैं, वचन के विरोध में हैं, यीशु के स्वभाव के विपरीत हैं, जो बातें हैं, आज जैसे वायरस फैलता जा रहा है, ऐसे ही पाप फैलता जा रहा है। इस मोबाइल से भी बहुत वायरस फैलता है, हमारे देखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में। हमने चेक करना, हर दिन सर्च, हर दिन हमने क्या करना, जैसे कोरोना का क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। कईयों को तो पता ही तब लगता है जब रिपोर्ट में क्या आता है, पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें हर दिन अपने जीवन को जांचते रहना, उस पवित्रता की खोजी रहें। आप हर दिन इस वचन के आईने में अपने आप को देखते रहें, सर्च करते रहें, कहीं मेरे अंदर ये वायरस तो नहीं है, मेरी आंखों में वायरस नहीं है होना, मेरी जीभ में, मेरे कानों में, मेरे मन में, मेरे विचारों में क्या नहीं होना, ये वायरस नहीं होना। पवित्रताई के लिए जीना, हर दिन प्रभु को जानने में अपने आप को व्यस्त रखें, वचन में, प्रार्थनाओं में अपने आप को व्यस्त रखें। इन दिनों जब प्रभु यीशु की आमद निकट है, हमारे जाने का समय शीघ्र है, प्रभु हमें शुद्ध होने का अवसर दे रहा, प्रभु हमें तैयार होने का अवसर दे रहा। इसलिए आइए हम हर दिन एक निर्णय लें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए हर दिन, और एक निर्णय ले, प्रभु मैं पाप के लिए नहीं जीऊँगा, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँगा, मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे ऐसा मन दे, अपना स्वभाव मुझे दे ऐसा। हमारी इन्हीं दिनों प्रार्थना यही हो। इन्हीं दिनों मन फिराने के दिन है, शुद्धिकरण चल रहा है इन्हीं दिनों कलीसिया का, लॉकडाउन लगाकर परमेश्वर कलीसिया को शुद्धिकरण कर रहा है। इसलिए आइए हम शुद्ध हो जाएं। अपने सारे चाल चलन में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे ही अपने सारे चाल चलन में तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। कामों में पवित्र, चाल चलन में पवित्र, व्यवहारों में हमने बहुत गलतियां की हैं, मुझसे भी बहुत गलतियां। आइए इन्हीं दिनों मन फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें और हर दिन शुद्ध हो जाएं। हर दिन प्रार्थनाओं में, वचन में समय बिताएं, प्रभु की संगति में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु हमने प्रभु भोज के विषय में सीखा, नई वाचा के विषय में और पुरानी वाचा के विषय में भी हमने सीखा। प्रभु इस वाचा की गंभीरता को, इस मेज की गंभीरता को, इस प्याले, इस रोटी की गंभीरता को हम प्रत्येक को पहचानने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु उस पवित्रता के खोजी हों और उस मेल मिलाप के खोजी हों जिसके बिना कोई कदाचित परमेश्वर को नहीं देखेगा।
प्यारे प्रभु, अलगदाई में, पवित्रताई में हर दिन हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा, हर सत्य में आप हमें चलाएं, मदद करें। ये वचन हमारे न्याय के लिए ना, परंतु हमारे उन्नति और आशीष के लिए हो। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अति शीघ्र मन फिराकर प्रभु वो भी बपतिस्मा लेकर आपको पहनकर इस जीवन के वारिस हो जाएं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी प्रभु इन दिनों प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्रभु, हम प्रत्येक को हर दिन आत्मा में उन्नति करते हुए, तैयारी के साथ हर दिन शुद्ध होते हुए, पवित्र होते हुए, पाप से घृणा करते हुए, अपने विश्वास की रखवाली करते हुए, युद्ध लड़ते हुए हर दिन प्रभु जय के उस समय चलने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको मारानाथा, जय मसीह की।